चीजें आपको अपनी लाइफ में, अगर आप डिलीवरेंस चाहते हो, दो चीजें अपनी लाइफ में रखनी है। नंबर एक, जो आप वचन को सुन रहे हो, आपको बिलीव करना है ये प्रभु का दास कोई इंसान नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। दूसरी बात, आपने अपने हृदय को खोलना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आज आइए, मेरी रूह जिस्म जान में उद्धार करें, छुटकारा करें आज। क्योंकि वो बिना इनवाइट किए कभी किसी के जीवन में नहीं आता। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आपको फील करना है कि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको प्रेयर करनी है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो आपको क्या करना है? प्रेयर करनी है। अगर आपको आज डिलीवरेंस चाहिए, अगर आज आपको छुटकारा चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप प्रेयर नहीं कर पाते हो, आपको डिलीवरेंस चाहिए। आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको पता है वचन कीमती है, वचन छुटकारा है, वचन है, इससे सब कुछ होगा, वचन ही पावर है, बिना वचन के पवित्र आत्मा का भरना काम नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा वचन के बिना, वचन आत्मा के बिना काम नहीं करता। फिर भी अगर बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको इससे डिलीवरेंस चाहिए। आप अपनी लाइफ में, सेवकाई में बहुत कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, आपको डिलीवरेंस चाहिए। पौलुस कहता है जो कुछ मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, इसके पीछे रोकने वाली एक पाप की आत्मा है, एक शैतानी आत्मा है, कि मैं जो अच्छा काम करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता, जो बुरा नहीं करना चाहता वो हो जाता है। इसके पीछे क्या है? एक दुष्ट आत्मा, और उसके आपको डिलीवरेंस चाहिए। आत्मा जिससे बात कर रहा है वो सुने मेरी आवाज को। गंदे विचार आपको तंग कर रहे हैं, वो एक स्पिरिट, एक दुष्ट आत्मा है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा जो अच्छे बेस्ट लोग हैं, उनकी लाइफ में शैतान गंदे विचार दे रहा है, और वो सोच रहे हैं बाहर से तो मैं लोगों में बहुत धर्मी हूं, पर मुझे पता है मैं कितनी गंदगी में जी रहा हूं। और वो इसलिए क्योंकि शैतान भी जानता है तू बहुत अच्छा है, और वो इसलिए तुझे बार बार उस गंदगी में गिरा रहा है, और उससे आपको डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। अगर आपको गंदे सपने आ रहे हैं, गंदे सपने, डेथ के सपने, मुर्दों के सपने, फैमिली मेंबर्स के सपने, गंदी चीजें, गंदे काम कर रहे हो आप सपनों में, गलत रिलेशन बना रहे हो अपनी फैमिली मेंबर से, किसी से भी सपनों में आप गलत रिलेशन बना रहे हो, सपनों में नंगे लोग आपके सामने आ रहे हैं और आप के साथ वो दुष्ट आत्मा गलत काम करती है, तो आपको उस चीज से डिलीवरेंस चाहिए। अगर आपका किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वहां पर आपको डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए। नींद ज्यादा सोना, उस चीज के लिए क्या चाहिए? डिलीवरेंस चाहिए। अगर वो 6 और 8 घंटे से बढ़कर है तो उसके लिए डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। अगर आप अपनी आंखों से पाप करने से रोक नहीं पाते, आपको डिलीवरेंस चाहिए। अगर आप कोई नशा कर रहे हो, कोई बीड़ी ले रहे हो, कोई सिगरेट ले रहे हो, कोई तंबाकू खा रहे हो, तो उसे छोड़ने के लिए आपको छुटकारा चाहिए। अगर आपके अंदर छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आता है, गुस्से वाली बात होती नहीं है, पर आप खामखा ऐसे ही बस गुस्सा पैदा कर लेते हो, तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। चाहे आप पास्टर भी क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपको डिलीवरेंस चाहिए उस चीज के लिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बीमारी है जिसका हल मेडिसिन से नहीं हो रहा है, तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। हो सकता है पेट का दर्द है, आपने पेट दर्द की गोली खाई और पेट का दर्द, जब सिर दर्द की गोली खाई सिर दर्द हट गया, पर यह क्या हुआ? सिर दर्द की गोली भी खा रहे हो फिर भी सिर दर्द क्यों नहीं गया? फिर भी ये क्यों नहीं? क्योंकि ये वो एक शैतानी दुष्ट आत्मा है जो उसे अंदर से दबा रही, और उसके लिए आपको डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए आपको छुटकारा चाहिए। अगर कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर दबाव डाल रही है, आपको आती है और आपके ऊपर आके दबाव डाल दिया, और आप कहते हो यीशु भी नहीं निकला आपके मुंह से, आप कह रहे ये, और आप देख रहे हैं, और आप उसने आपको दबाया। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको पता है एक दुष्ट आत्मा है जो मुझे रोक रही है किसी खास मकसद में काम बढ़ने के लिए, वो मुझे रोक रही है। कई लोगों को मैं देखा दुष्ट आत्मा
मैं इसके जीवन में हूं और मैं इसे इसके गिराना चाहती हूं, पर ये पवित्रता ही में है। मैं इसे मारना चाहती हूं पर मार नहीं पा रही क्योंकि ये पवित्रता ही में है, क्योंकि ये होलीनेस में चल रहा है और मेरी इच्छा इसकी लाइफ में पूरी नहीं हो पा रही। अगर वो चीज दुष्ट आत्मा आपके ऊपर दबाव डालती है तो आपको उसके लिए छुटकारा चाहिए, उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए। अगर आपके अंदर किसी के प्रति शक है, कई पति पत्नी आपस में शक करते हैं, कभी उनकी मैरिड लाइफ ब्लेस नहीं हो सकती। अगर शक आ गया ना लाइफ में, कभी आप आगे नहीं एक होके बढ़ सकते हो। शक आ गया लाइफ में, शक आ गया है तो शक की आत्मा अगर आपकी लाइफ में है तो आपको उससे डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि कमी उसमें नहीं है, कमी आप में। आप फालतू का शक कर रहे हैं। मैंने देखा हस्बैंड वाइफ को आपस में झगड़ते, एक व्यक्ति बार बार वो शक कर ही आ रहा है हर बात में। तू कहां थी, तेरे फोन बिजी आ रहा था, तेरा फोन नहीं लग रहा था, तूने फोन नहीं उठाया, ये वो ऐसी बात कुछ नहीं थी उसकी वाइफ में। कामों को वैसे ही वो शक कर रहा था। तो मेरे पास आए, मैंने देखा शक की दुष्ट आत्मा है इसके अंदर, शक करने वाली, फालतू में शक करने वाली। शक करने का मतलब क्या है? बिलीव ना होना। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, बाइबल में लिखा है। जब विश्वास मर जाता ना, वो जिंदा जी मर जाता है। वो शक प्रभु के चमत्कारों पर, शक पवित्र आत्मा के स्पर्श पर। मैंने देखा जो लोग बाइबल में शक करते हैं, कई देखा बहुत बाइबल पढ़ते हैं, ज्ञान से बाइबल पढ़ते हैं, ओ जी ऐसा, ओ जी वैसा, ओ जी ऐसा। शक है उनके अंदर, हर चीज में थोमा की तरह वो शक करेंगे। उनके अंदर बच्चों जैसा दिमाग नहीं है। पर प्रभु ने कहा जब तुम मेरे पास आते हो, बच्चे बन के मेरे पास आओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मूर्ख बन जाओ, बुद्धिमान बनना है। पर जब प्रभु के सामने आओ, जिस चीज में बिलीव करना है वहां पर अपनी आत्मिकता ना दिखाओ, वहां पर अपनी बुद्धिमानी ना दिखाओ, वहां पर अपना ज्ञान ना दिखाओ। वहां हिस्सों में जब आप अविश्वास करते हो, मैंने देखा कि उन लोगों को कभी टच नहीं फील होता। उनके अब जितनी मर्जी हाथ रखो, वो पत्थर की तरह ऐसे खड़े होंगे, वो गिरेंगे नहीं कभी, कभी उन्हें टच नहीं फील होगा, स्पर्श नहीं। और हर वो चीज विचारों से वो चलेंगे, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने थिंक से। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो आत्मिक नहीं है, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर उनका इस हिस्से में फेथ नहीं है। और प्रभु का उसकी लाइफ में अभिषेक उस हिस्से तक नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज में विश्वास नहीं है वो पाप है। अविश्वास, चमत्कारों पर अविश्वास, पवित्र आत्मा के स्पर्श पर अविश्वास, अन्य भाषा बोल रहे हैं उसके लिए आपके अंदर अविश्वास पैदा करना। आप बहुत खास हैं, आपके अंदर अविश्वास पैदा करना तो बेकार है। आप बहुत कीमती, आपको लगना मैं जीरो हूं। आपके अंदर ही आपको खत्म करने वाली आत्मा, डर को पैदा करने वाली ये एक दुष्ट आत्मा है। अगर आपको डरे रहते हैं, अगर आपके अंदर डर रहता है, किसी को सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हो, डर लगता है, वचन नहीं शेयर कर पा रहे हो, डर लग रहा है, कहां से शुरू करूं, डर के आप सुना रहे हो। वचन सुनाने का, प्रीच करने का आपके अंदर डर है कि मैं कैसे खड़ा होकर प्रीच करूं। एक जगह मैं गिटार बजा के एक यूथ के साथ जाता था और उस यूथ लीडर ने बोला कि अमृत बस में हम जा रहे हैं। ऐसे बस में खड़े होकर ऐसे यूथ लीडर ने बोला, अमृत आज 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 सभा में प्रचार तू करेगा। मेरे रोम थे खड़े हो। मैंने कहा मैं पूरा 15 मिनट का सफर बाकी है, मैं सोचता ही रहा। डर मुझसे लड़ता गया और एंड में जीत किसकी हुई? डर की। मैंने कहा एंड में जाके बस स्टैंड उतरने वाला, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकता आज। और जब वो डर खत्म हो गया, जब सभा में गया, उस प्रेजेंस में गया, ओ अमृत तूने मौका गवा लिया आज तो तू कहता था मैं यूज होना चाहता, आज तुझे तूने मौका गवा दिया। ऐसे डर आपकी लाइफ में बहुत चीजें खत्म करते हैं। प्रीच ना कर पाना आपके अंदर डर है। आपको पता है जब ये लिस्ट में आपको दे रहा हूं, स्पिरिट में दे रहा हूं मैं, तो इन हिस्सों में आपकी डिलीवरेंस होने जा रहे और आप गवाही लेके आओगे। डर आपके अंदर बैठ चुका कि अब मैं बाइक नहीं चला सकता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है बार बार, एक बार गाड़ी ठुक गई और अब आपको लगता है मैं गाड़ी नहीं चला सकता। डर आपके अंदर बैठ चुका है, डर आपके अंदर बैठ चुका है। वो डर की आत्मा है, क्योंकि बाइबल में बार बार लिखा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे संभाल लूंगा,
मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरा परमेश्वर, मत डर मत डर मत डर। तो जब डर आपकी लाइफ में, जो वो बिल्कुल उल्ट है प्रभु के वचन के। चेलों ने बार बार कहा, ए अल्प विश्वासियों। चेले गए, ओ प्रभु तुम बचा हमें, तुझे हमारी चिंता नहीं है। प्रभु उठ गए, तूफान को थमा दिया, थम गया तूफान। प्रभु ने कहा, ए अल्प विश्वासियों। दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए चेले। प्रभु ने कहा, ए अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया। पतरस पानी पर चल रहा है, यीशु की ओर देख रहा है तो बढ़ रहा है। जब भी उसके लहरों की ओर ध्यान गया, डूबने लगा। प्रभु ने हाथ बढ़ाया, उठाया। प्रभु ने कहा, ए अल्प विश्वासी, तू क्यों डरा, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। ये चीज आपके अंदर जानी चाहिए। डर आपके अंदर, डर के कारण मैंने देखा लोग, अच्छा टैलेंट है उनके अंदर, अच्छा बिजली का काम सीखा है, अच्छा प्लम्बर का काम सीखा है, पर क्या कर रहे हो, मजदूरी। क्यों, अरे तेरे पास तो 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है। डर है कहीं मैं किसी के घर में गलत काम ना कर दूं, मुझसे कोई चीज खराब ना हो जाए और मुझे डांट ना पड़े, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। डर उनको बिजनेस में काम नहीं करने देता। डर रहता है लोगों के अंदर, मेरा बच्चा काम पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, एक डर की दुष्ट आत्मा उसके अंदर, एक रोकने वाली। लेकिन हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली वस्तु को दूर करके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर बढ़ते जाओ। अगर आपको कोई चीज रोक रही है तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। आपको पता है ये भला काम है, पर मुझे कोई चीज रोक रही है। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि मुझे इस बात से डिलीवरेंस चाहिए, तब तक छुटकारा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं और फायर को रिलीज नहीं करेंगे उस आत्मा पर जो जहां पर आपको डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा नहीं होगा। और आज आप रिलीज करोगे, आज देखना आपकी लाइफ में छुटकारे होते हुए। क्योंकि जब तक दुष्ट आत्मा को आप पकड़ते नहीं हो, कई बार छुपी आत्मा होती है। अगर आपके अंदर छुपी आत्मा है, आपको उसे जाहिर, उन्हें जाने का हुक्म देना है। कई लोग ले हैंड से इससे डरते हैं, मेरे अंदर से कुछ जाहिर ना हो जाए। पाल के रखेंगे, वो बेबी ना होने दे, डोंट वेरी। वो वीजा ना लगने दे, डोंट वेरी। वो पति पत्नी में लड़ाई कराई जाए, डोंट वेरी। पर जाहिर ना हो जाए, भूत ना निकल आए मुझ में से। डर, शैतान ने उसके अंदर डर डाला हुआ है, ये ना हो जाए तेरा, वो ना हो जाए। डर, अगर तूने बपतिस्मा लिया तो तेरी मैरिज कैसे होगी, तुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा मसीह में तुझे। अरे मसीह में एस्तर की तरह खड़ी तो हो, वो राजा की वाइफ होने के लिए वो चुने गई। पवित्रताई का बलिदान तो चढ़ाओ। मैं पवित्रताई में खड़ा, प्रभु ने मुझे बेस्ट वाइफ दी। तो आप अरे खड़े तो होके देखो। बाइबल में लिखे हैं, परमेश्वर उस कलीसिया को के नाम कुरिन्थियोस में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया के बारे में बात कर रहा है पौलुस, कहते जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप किस बात के लिए बुलाए गए? पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए। अगर कोई पाप आपकी लाइफ में है तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। आप मसीह में हो फिर भी आपकी लाइफ में पाप है, आपने बपतिस्मा लिया फिर भी आपकी लाइफ में पाप है, तो आपको छुटकारा चाहिए। और जब तक आप नहीं कहेंगे प्रभु मुझे प्लीज इस बात से छुटकारा दे, आज मुझे छुटकारा दे जब मैं प्रेयर करूं, और फिर आप उस प्रेयर में ऐड हो और मेरे साथ उस प्रेयर को रिसीव करे। यहां रिसीव करना है वहां रिसीव करे, यहां रिलीज करनी फायर वहां रिलीज करे, तो आप छुटकारा लोगे यीशु के नाम में। तो आपको डिलीवरेंस चाहिए होती उन चीजों में, डर से आपको डिलीवरेंस चाहिए होती है। कड़वाहट अगर आपके अंदर है, किसी के देखकर आप किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, किसी को खुश आप देख नहीं सकते, किसी का वीजा लगा आप देख नहीं सकते। इसके 98 नंबर आए, मेरे 96 क्यों रह गए? आपके अंदर जलन है उसके अंदर, उसके लिए। क्योंकि मसीह में आने के बाद ये चीजें खत्म होनी चाहिए होती है। अगर आप में नहीं होती तो एक दुष्ट आत्मा के बंधन कुछ अभी भी रहते हैं, जो मसीह में होके भी मसीह में जो आशीषें हैं उसका वारिस होने से आपको रोकती हैं। कड़वाहट, कड़वापन अपने अंदर, कड़वाहट।
जब तक नम्रता नहीं आएगी, कुछ ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। उस खास आत्मा के लिए आपको डिलीवरेंस चाहिए, जो खास करके आपके लिए इसलिए छोड़ी गई है। इसको इसकी बुलाहट की ओर ना बढ़ने देना। इसको खड्डे में गिरा, भेड़ बकरियों में रख, इसको इसकी बुलाहट में नहीं बढ़ने देना। रोकने वाली आत्मा बुलाहट में, खास करके यीशु आ रहा है, सब बच्चों को मराओ। ओके, ये मूसा बच्चों में से पैदा होगा, सब बच्चे मरवाओ। बुलाहट में से रोकने वाली आत्मा, बुलाहट में से रोकने वाली आत्मा। मोर्दके का पद ऊंचा किया गया, उसे रोकने के लिए बहुत सारे फंदे, बहुत सारी रुकावटें दी गई। दानियल से लोगों ने जला, दानियल को लोगों ने फुसलाया। ओके, दानियल को ये राजा इससे बहुत प्रसन्न हो रहा है, क्या करें इसका, क्या करें इसका। कहते ये अपने परमेश्वर से 3 बार दिन में प्रार्थना करता है। अगर हम राजा के पास ऐसा हुक्म लिखा लें कि जो राजा के अलावा किसी और चीज को पूजेगा, उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। दानियल को फंसाने के लिए, रोकने के लिए। तो मतलब हर वो आत्मा जो आपकी बुलाहट के लिए खास रोकने के लिए, आपको वहां उस दुष्ट आत्मा से कनेक्शन टूटना चाहिए। वो जो एक्टिवेट किया है उसने आपकी लाइफ में, उसे डीएक्टिवेट करना होगा। तो आपको इन चीजों के लिए चाहिए होती है डिलीवरेंस। आप संसारिक सॉन्ग सुनने से रोकना चाहते हैं अपने आप को, फिर भी रोक नहीं पा रहे हो, आपको डिलीवरेंस चाहिए। आप मसीह में भी होके आपसे बार बार कभी कभी गाली निकल जाती है, तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। क्योंकि जब तक डिलीवरेंस नहीं आएगी, नेक्स्ट लेवल नहीं आएगा, न्यू बिगनिंग नहीं होगी, नई शुरुआत नहीं होगी, नया लेवल नहीं आएगा, आत्मिक जीवन में चेंज नहीं आएगा, शारीरिक जीवन में चेंज नहीं आएगा, आर्थिक जीवन में चेंज नहीं आएगा, मानसिक जीवन में चेंज नहीं आएगा। और जब मैं वचन दे रहा हूं आपको, आप डिलीवरेंस ले रहे हो। हालेलुया। आपको चाहिए उन हिस्सों में डिलीवरेंस। आप कुछ भी करते हो, सफल नहीं हो रहा है, आपको चाहिए छुटकारा यीशु के नाम से। आप कुछ भी करते हो, फेल हो जाते हो, हर हिस्से में संघर्ष, आपको डिलीवरेंस चाहिए। गरीबी देखी पूरे परिवार ने, और आप भी गरीबी की ओर बढ़ रहे हो। स्कूल में गए, पढ़ाई छूटी, काम में लगे, नीचे गए, आपको दिख रहा है कि वो जो मेरे वंशों से आया वो मेरे ऊपर भी फॉलो कर रहा है, वो मुझ पर भी लागू हो रहा है। आपको डिलीवरेंस चाहिए उस बंधन से। आपको कोई एलर्जी है जो पीढ़ियों के बंधन से है, पीढ़ियों से आपका पीछा कर रही है, आपको डिलीवरेंस चाहिए उस बंधन से कि मैं यीशु से, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, इसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, मेरा डीएनए चेंज हो चुका है, मैं मनुष्य से नहीं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। अब मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, अब मेरे ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं। आपको घोषणा करनी होगी। जब तक आप उसे घोषणा नहीं करेंगे तो वो जाएगी नहीं। एक छोटी सी दद्दी होती थी मेरी लाइफ में, मैंने कभी मसीह में भी ध्यान नहीं दिया, मैंने एवे ट्यूब यूज करता रहा, बहुत समय के पहले की बात है, ट्यूब यूज करता रहा। जब वो लगाता था थोड़ा सा ठीक रहता था, फिर वहीं आ जाता था। पर एक दिन मेरे अंदर ये डिलीवरेंस का वचन सुनते सुनते मेरे अंदर आत्मिक जोश आया। मैंने कहा, ए दद्दी, ए एलर्जी, तेरा मेरी लाइफ में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, मैं नया जन्म प्राप्त हूं, तेरा मेरी लाइफ में कोई अधिकार नहीं। आउट 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 आउट। और मैंने देखा उसके बाद सीजन बदले, साइमें बदले, गर्मियां आई, सर्दियां आई, उसके बाद वो कभी मेरी लाइफ का हिस्सा ना हुई जो बचपन से थी। कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी, कुछ जातियां बिना फायर से नहीं जाएंगी, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना वचन की नॉलेज से नहीं जाएंगी। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु आपको दुखों में देख के खुश नहीं है, कहते मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। जो बिना ज्ञान के उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। जो बिना ज्ञान से जोश में भर के सेवकाई करने की शुरुआत करता है वो चूक जाता है, गिर जाता है। जो बिना ज्ञान के जल्दी लेहन करने की उतावली करता है वो चूक जाता है। मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। और मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है, गिर जाता है।
तो आपको उन लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए। आपने टेस्टमनी सुनी चर्च में, मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, उसके सिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਟ आत्मा, वो फ्री हुई लड़की, ਉਹਨੇ गवाही देती। आपको सोच रहे वैसे शैतान ने ऐसी चीजें आपकी लाइफ में रखी होती है कि शर्मिंदगी आए आपको लाइफ में। बिस्तर पर ही आप बाथरूम कर रहे हैं, आपको शर्मिंदगी दी है शैतान ने, आपके बोलने में सेंस नहीं है, शर्मिंदगी दी है आपकी लाइफ में, आपको आपकी लाइफ में समझ नहीं है, और जिसके बीच में आप बैठ जाएं वो आपको हंस जाते हैं। शर्मिंदगी दी है शैतान ने। ऐसी बहुत सारी शर्मिंदगी जो शैतान ने आपको दी है, गुप्त रोग दी है, शर्मिंदगी दी है, बेबी नहीं है, बांझपन है, बंधन है, शर्मिंदगी दी है। पर अगर आप बाइबल की ओर देखें, ऐसी कोई भी शर्मिंदगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, सफल नहीं हो रहे, और आपके दोस्त आपकी ओर देख रहे हैं, किदा किदा लोड़ी पा रहे हो, किदा लोड़ी पा रहे हो गया बेबी। जब अन्य जाति में लोग होते हैं, लोगों ने ऐसे बोलते हैं, ले आधे पे डब्बा तुम ही, गुड न्यूज आई नहीं अजय। लेकिन कईयों का बिना सोच विचार के बोलना फंदे के समान, सुई के अनुसार चुभता है, और ऐसे लोगों को प्रभु भी नहीं छोड़ते। वो घमंडियों का ऐसे सामना करते जो अपने शब्दों से लोगों को दुख देते हैं, और शर्मिंदगियां रहती लोगों की लाइफ में किसी ना किसी कारण से। हालेलुया। और वहां पर क्या करना है? फायर देनी, वहां पर डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। छुटकारा चाहिए उस नशे से, छुटकारा चाहिए उस व्यभिचार से, छुटकारा चाहिए उन कर्ज से, छुटकारा चाहिए उस पीढ़ियों के बंधन से, छुटकारा चाहिए उस जादू उठोने से। कई लोगों की लाइफ में जादू उठोना है, उनके रिश्तेदारों ने किया, लोगों ने किया। ऐसी डिलीवरेंस देखी मैंने चर्च में। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, पहले पहले नंबर पर लड़की आ रही है, अचानक से एक जादू आया, टोना आया, वो लड़की बीमार हुई, उसके एग्जाम नहीं डाल पाई, वो पेपर नहीं डाल पाई। किसके कारण? जादू उठोने के कारण। कुछ लोग सामने आके लड़ते हैं, पर कुछ लोग आपके अपने ही होते हैं, वो सामने आके लड़ नहीं सकते, इसलिए वो जादू उठोने वालों के पास जाते हैं, क्योंकि वो शो नहीं कर सकते। दुश्मन तो सामने आ जाता ना, सीधा ही बोलता तेनू देख लूंगा। और ये मसीह लोगों की अगर आपकी लाइफ में ये ऐसी लैंग्वेज है ना, आपको भी डिलीवरेंस चाहिए। ओए खाना पा जल्दी, भाजी हजे नहीं, फास्टिंग प्रेयर तो बाद होगा, देख लूंगा तेनू हुण, फिर याद रखी, देख लूंगा तेनू हुण, फिर भाजी गद्दा दे, भाई दिने आ, देख लूंगा तेनू, फिर देख लूंगा तेनू। फिर भैन थोड़ी ऐदा बोलते, देख लूंगी, देखी फिर, है ना। तो आपके अंदर अगर तुरंत इंस्टेंट गुस्सा, दो तरह के गुस्से, एक होता है ज्यादा समय रहने वाला, कुछ बात को रखने वाला, बाद में पश्चाताप करने वाला, बाद में पछतावा होता है। एक होता है इंस्टेंट गुस्सा, आप उसे नहीं रोक पाते, आपको पता था ये गलत है, पर जुबान नहीं रोकती है ना। आप सोचते ये लिए एक जैप होनी चाहिए, लगा के रखिए चंगी तरह, नहीं बोलना चाहते फिर भी अंदर आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि आप तुरंत तो बोल देते हो, पर आपको पता है मैंने गलत बोल दिया है। बोल तो देते हो, बाद में आपको पता चलता है गलत बोल दिया। अब दूसरी दुष्ट आत्मा भी कहती मैंने अपना काम कर दिया, चल तुम ही जा उसके अंदर, मैंने क्या करना है, तू उसके अंदर जा, तू उसे माफी ना मांगने देना, गलती मैंने करवा दी, तो उसे सॉरी ना मांगने देना। और वो आई, फेक ही होया, बोल हो गया, वो भी बोल दिया, ये तो सिरे चढ़ गई सी, इतने सूत आना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हो अपनी ट्यून को, वो लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानते, वो किसी किसी पर लगता है, कहीं कहीं यूज होता है वो। तो आप को इन चीजों को समझना है। अगर आपको वो तुरंत वाला गुस्सा आपके अंदर नहीं जा रहा है, उससे भी आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि बाद में तो फील होता है। आप सॉरी नहीं मांग पा रहे हो, वो एक दुष्ट आत्मा है, सॉरी नहीं मांगने देना। और बाइबल में लिखा है सॉरी नहीं मांगने देना। बाइबल में सूर्य अस्त होने तक तेरा गुस्सा खत्म हो जाए। दोपहर को लड़ाई हुई, दुष्ट आत्मा आई, सॉरी नहीं मांगने देना। रात को प्रेयर का टाइम आया, सूर्य अस्त हुआ, मतलब रात की नाइट प्रेयर का टाइम हुआ। अब आप क्या, आप फायर ही नहीं रिलीज कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता गलती तो की है ना। पहली वाली दुष्ट आत्मा बोल रही तूने गलती की है,
मन दोषी पा रहा है, याद नहीं आ रहा है प्रेयर में। दूसरी दुष्ट आत्मा कह रही है क्षमा नहीं सॉरी नहीं मांगना, सॉरी नहीं मांगना। क्या करूं? एक ने पकड़ लिया, दूसरी ने पकड़ लिया, हालेलुया। और तीसरी एक और को बुला के लेके आती है कि तुझे उस व्यक्ति के साथ किसी ने बुरा किया होगा, तुझे उसे माफ नहीं करना। तुझे ये जैसे तू इससे माफी नहीं मांग रहा है ना, जिसने तेरे साथ बुरा किया ना, माफ नहीं करना उसे, माफ नहीं करना उसे। पर बाइबल में तो लिखा है यदि कोई पछताए तो उसे माफ कर, उसे माफ कर, 7 के 70 गुना माफ कर। अगर पछताए, वो व्यक्ति पछता रहा है पर ये माफ नहीं कर पा रहा है, हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा ये डिसीजन लेना होता है कई वक्त। तो आपको उन चीजों में अपने अंदर दिल साफ रखना है, बाकी बातें रह जाती सिस्टम में। मान लो आपके ऊपर डिवोर्स का केस हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, दिल आपका क्लीन होना चाहिए। पर आपको पता है कुछ मुद्दे अभी चल रहे हैं जिसको मैं हल नहीं कर रहा, मेरी फैमिली ने उसे शुरू किया है, वो चीजें चल रही है क्योंकि आप उसमें एग्री नहीं, पर आपकी फैमिली फोर्स कर रही है, आपकी नहीं चल रही। पर आपके दिल से वो चीजें क्षमा होनी चाहिए। जब तक किसी को आप दिल से माफ नहीं करते तब तक डिलीवरेंस आपकी लाइफ में नहीं होती। तो वो ऐसे रोकती दुष्ट आत्मा है। और सूर्यास्त होने तक तेरा क्रोध खत्म होना चाहिए। इसका क्रोध अभी खत्म नहीं हुआ और इसके अंदर दुष्ट आत्मा एक और बोल रही है, बरमाने वाली आत्मा। क्या बोल रही है? तूने माफ तो किया नहीं, तूने क्षमा तो मांगी नहीं, प्रे करने का क्या फायदा, तेरी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी। आप बोलेंगे बात तो सही है, चल सोते हैं। आप बिना प्रेयर के सो गए, बिना फायर के सो गए, सुबह उठे, क्या देखा? रात को एक आत्मा ने पकड़ लिया दबाव डाल के, गंदे विचारों ने। सुबह उठे, अशुद्ध हुए, गिराए गए और आप प्रेयर नहीं कर पा रहे। और जब ऐसी आत्मा आपको अगर तंग भी करे, मैं एक चीज आपको बताता हूं, जितना लड़ सकते हो लड़ो, एक दिन आप जीत पाओगे। पर जो चीजें आपको बाय फोर्स दुष्ट आत्मा चीजें करवाती है, आपसे गलतियां करवाती, उन चीजों में आप सीधा पश्चाताप करके बस उठो और अपने मन को दोषी मत पाने दो। हाँ, दुष्ट आत्मा ने भरमाया क्योंकि उसका मन यही है कि आपके मन को दोषी साबित करना, दोष लगाने वाली आत्मा। अगर आप एक दोष भावना से गिरे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे दोष है अपने लिए, तो आपको डिलीवरेंस चाहिए कि मैं अपने आप को बहुत दोष देती हूं, मैं अपने बाप को बहुत दोष देती हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक दुष्ट आत्मा से लड़की पागल थी, पागल हो तो किसी दुष्ट आत्मा के कारण, और बहुत कुछ घर में फेंकती थी, तोड़ती थी, मां को भी पीट देती थी, बहुत कुछ करती थी। अब उसकी 50% डिलीवरेंस हो गई, चर्च आई, प्रेयर रिसीव की, अब वो सामान नहीं तोड़ती, अब वो बात कर रही है। पहले तो वो पागल ही थी टोटल, अब वो बात कर रही है, मुझसे बात कर रही है, पास्टर से बात कर रही है, ओके बेटा कितना ठीक हो। पर अब वो क्षमा नहीं कर पा रही अपने आप को कि मैंने अपनी माँ को मारा है, मैंने इसको मारा है, मैंने ये किया, मैं नंगी घूमती थी घर में, मैं ऐसा करती। अब वो चीजों में अपने आप को जो दोष भावना है उसके ऊपर लगी हुई, उससे वो फ्री नहीं हो पा रही अपने मानसिक तौर पर। तो एक दुष्ट आत्मा एक बंधन कर जाती है। तो अगर आपके ऊपर ऐसी दोष भावना है, आपको डिलीवरेंस चाहिए। अगर आप किसी चीज को भुला नहीं पा रहे, किसी सदमे को भुला नहीं पा रहे, मैं उस गेम में जीत रहा था, अचानक से नीचे जाके अगला बंदा आया, मुझे फेल कर गया, मैं हार गया, वो हार को आप भुला नहीं पा रहे, आपको डिलीवरेंस चाहिए। कोई मर गया फैमिली में, आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, उसकी याद आ रही है, बार बार आप रो रहे हो, आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक है। जो मर गया आप उसे अब लव नहीं दिखा सकते हो, जीते जी करना है जो करना है बस। तो अब दोष देने का फायदा नहीं है, अब केवल पश्चाताप करो, प्रभु आगे से मुझे वचनों से ज्ञान से भर कि मैं इन चीजों में ना जाऊं, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। आप समझ पा रहे हैं? ऐसी बहुत सारी बातें जो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। यहां पर आपको डिलीवरेंस की, छुटकारे की जरूरत है, डिलीवरेंस की, छुटकारे की जरूरत है। आप बहुत बोले बाले हो, आपको छुटकारे की जरूरत है। ये बहुत भोली है, सब गलत फायदा उठा लेंदे हैं,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੰਗੇ दे देते, इन्हें मंगे दे देते। बाद में पता चला सब जगह गलत दे दिए पैसे, मैंने गलत हेल्प कर दी, गलत जगह मैंने बो दिया। क्या भोले वाले लोग सांपों की तरह होशियार, कबूतरों की तरह बोले। जहां होशियार बनना है वहां होशियार बनना है, जहां बोले बनना है वहां बोले बनना है, परमेश्वर के सामने बोले वाले बनना है, बच्चे बनना है। आपको डिलीवरेंस चाहिए। आप कोई भी आपको कुछ बोल देता है, आपके मन में लगती बात, आप साइड में जाके रोने लग जाते हो। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अगर कोई किसी को बोले सीधा मुंह तोड़ जवाब देंगे, ओए तो बोलिया किदा, और उसको भी बता देते हैं सीधा सीधी लैंग्वेज में। एक लोग होते हैं जो मन में रखते हैं, बोल दिया किसी ने, मन मन रखा और अंदर अंदर रोते रहना, साइड में जाके रो लेना, आराम से साइड में जाके रोना। इमोशनल स्पिरिट, इमोशनल हर बात में इमोशनल हो जाना। बहनों में बहुत ज्यादा काम करती है, जवान बहनों में बहुत सारी काम इमोशनल, छोटी छोटी बात में इमोशनल जाना, इमोशनल बातें करना। परमेश्वर स्पिरिचुअल है, आपको स्पिरिचुअल बनना है। इमोशनल लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होंगे। इमोशनल लोगों को प्रभु कभी मसा नहीं कर सकता। जिनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, अपने विचार, अपने मन, अपने विवेक कंट्रोल में नहीं है, छोटी छोटी बात में गुस्से हो जाना, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेना, छोटी छोटी बात पे ऐसा क्यों वैसा क्यों। आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि जब डिलीवरेंस आती थी, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ भी बोल देना, ये गिलास यहां क्यों पड़ा है, खाना खाया पांडे के नहीं रखने थे, बाजार गया ये चीज क्यों नहीं लेके आया, तू इतने बोल जाना है। मेरे अंदर बहुत सारी बातें नहीं, इसको ये नहीं पता, इसने ये मंगवाया था, इसने ये मंगवाया था, इसको ये नहीं पता, इसने ये मंगवाया था, वो मंगवाया था, इसको यही लगता है कि मैं भूल गया, इसको नहीं पता मेरे कितने काम थे, मुझे 5-10 चीजें और थी, इतना मेरे ऊपर बोझ था, इसको नहीं पता। कई बार आप अपने अंदर सोचते, आप इसको ये नहीं पता मेरे अंदर जो चल रहा है, जो मैं चाहता हूं। आपको डिलीवरेंस चाहिए होती। मैं इमोशनल था, रोता था, हर एक बात को 2-2 घंटे रोना, सोचना, मन में रखना। एक दिन प्रभु ने कहा अगर तू ऐसा ही रहेगा तो मैं तुझे मसा नहीं कर पाऊंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि सेवकाई में जैसे पौलुस तीमुथियुस को कहता है मेरे साथ दुख उठा, तो तुझे दुख उठाना है सेवकाई के लिए। दुख भी उठाना है, सेलिब्रेट भी करना है, क्योंकि दोनों टाइम तेरी लाइफ में आएंगे। चेलों ने सेलिब्रेट भी किया, दुख भी उठाया, सेलिब्रेट भी किया। ओ प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। प्रभु ने कहा इससे मत आनंदित हो दुष्ट आत्मा बस में, इससे ज्यादा इस चीज में आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। सेलिब्रेट भी करते हम, पर मुझे डिलीवरेंस चाहिए। तो मैंने प्रभु को कहा प्रभु मुझे सहनशीलता दे, मुझे संयम दे, मुझे सहनशीलता दे। और प्रभु ने मुझे दिया। अब कोई असर नहीं हो रहा है मेरी लाइफ पर उन चीजों का, समझ रहे ना। और ये डिलीवरेंस आपकी लाइफ में तब तक रहती है जब तक आप प्रभु के साथ रहते हो। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ नहीं होते वो पुरानी चीजें फिर से आपको पकड़ेंगी। मतलब जब जब आप 10 दिन प्रेयर ना करो वो फिर से वो चीजें आपको पकड़ लेंगी, सदा के लिए नहीं, जब तक आप प्रेयर नहीं कर रहे हो। तो जब जब आप शारीरिक रहते हो, शारीरिक अभिलाषाएं, ये सब दुष्ट आत्माएं, बंधन आपको घेरते हैं। जब जब आप आत्मिक बन जाते हैं ये चीजें आपको छोड़ के चले जाती हैं। हालेलुया। डिलीवरेंस इसे ही कहते हैं कि आत्मिक बने रहो, छुटकारे में बने रहोगे। शारीरिक बन जाओगे फिर पकड़ लेंगी वो चीजें, क्योंकि शरीर है। हालेलुया। तो आपको अपने डिलीवरेंस के लिए काम करना है।